हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। केवल केमिस्ट्री से टॉपिक बताने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बता दूं आपको, केमिस्ट्री से मैं जितना बताऊंगा केवल आपके बोर्ड एग्जाम में उतना में से ही आएगा। मैं जितना बताऊंगा केवल उतना आप लोग खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, विज्ञान में बस इतना पढ़ लो। 100% में बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। जितना मैं टॉपिक बताऊंगा केमिस्ट्री में आज केवल आपको उतना पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जाम में उतना में से ही आएगा। बोर्ड में बस इतने में से ही आएगा। 100% की गारंटी है आपको, 100% की गारंटी। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्या कहता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं, इसे आप एग्जाम्पल सहित तैयार कीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इन तीन में से कोई आपका एक 100% आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। ठीक, इन तीनों में से कोई आपका एक 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इन तीनों का आप लोग एग्जाम्पल अवश्य याद कीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में। क्या है? अपचय व उपचयन अभिक्रिया। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा, ये 100% आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। और देखिए पांचवा नंबर आपका टॉपिक कहता है अम्ल की परिभाषा उदाहरण सहित। अम्ल की परिभाषा उदाहरण सहित बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और क्षार की परिभाषा उदाहरण सहित, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। पांचवा और छठवां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 7वां नंबर तो आप पूछिए मत कितना महत्वपूर्ण है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को आप लोग छोड़िएगा मत। ठीक, उसके बाद देखिए संक्षारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संक्षारण को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर टॉपिक आपका क्या कहता है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये जो बनाने वाली विधि है, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इन तीनों में से कोई आपका एक टॉपिक जरूर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन तीनों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है भर्जन अभिक्रिया। जो भर्जन अभिक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और निस्तापन अभिक्रिया भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 2010, 2012, 2000 कौन सा 17 है और 19 है और 2023, इतना में आपका पूछा ये दोनों क्वेश्चन, भर्जन अभिक्रिया और निस्तापन अभिक्रिया। ठीक, इसलिए आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 साल 6 साल पूछा है कम से कम। भर्जन और निस्तापन को आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सक्रियता श्रेणी में मैं आपको बता दूं, एक एमसीक्यू तो अवश्य आ सकता है और 2 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक आपका एमसीक्यू 100% आ सकता है सक्रियता श्रेणी पे, इसलिए इसको आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्या कहता है? योगात्मक अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया। इन दोनों को एक ही कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहिए या योगात्मक अभिक्रिया कहिए। दोनों आपका बोर्ड एग्जाम ऐसे दे सकता है, योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका आंसर भी वही रहेगा। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका भी आंसर वही रहेगा। यानी संकलन अभिक्रिया कहिए या योगात्मक अभिक्रिया कहिए, बात आपका एक ही है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक अब क्या है? एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप मत छोड़िएगा एस्ट्रीकरण को। उसके बाद 17 नंबर क्या कहता है? बहुलीकरण। बहुलीकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखें यहाँ पे ओजोनीकरण और निर्जलीकरण, इन चारों में से मैं आपको बता दूं एक आपका बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। 100% बता दूं, 16 17 और 19 20 में से कोई आपका एक बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा, 100% बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए 18 नंबर अब क्या कहता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक परीक्षण। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक परीक्षण को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर अब क्या कहता है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर, कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इस टॉपिक को आप लोग मत छोड़िएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका?
22 नंबर 23 नंबर देखिए, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। जो क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। क्रियात्मक समूह के बारे में कम से कम आपको मैं बता दूं, एक एक क्वेश्चन कम से कम बोल दूं आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर में आया तो ये कम से कम 4 से 6 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हुआ। ये यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में मैं 101% की गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बता दूं 2010 से लेकर के 2023 के बीच हमेशा हमेशा पूछा है क्वेश्चन। 2010 से लेकर के 2023 के बीच हमेशा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 24 नंबर, यहाँ से 24 नंबर स्टार्ट है आपका आईयूपीएसी का नामकरण, इसको मत छोड़िएगा। आपका मैं आपको बता दूं 3 नंबर से 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आईयूपीएसी का नामकरण। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर आपका क्या कहता है, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं। इसे अब मैं आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण है एल्केन, एल्कीन और एल्काइल, इसे आप मत छोड़िएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये लॉन्ग आंसर में नहीं आया तो कम से कम बता दूं 2 नंबर का आपका एमसीक्यू में अवश्य आ सकता है क्वेश्चन, इसे आप तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप मत छोड़िएगा। मैं वेरी इंपॉर्टेंट जिसे लिखा हूँ उसे आप भूल कर भी मत छोड़िएगा। उसके बाद 27 नंबर देखिए, पीएच मान, यानी कि जल का पीएच मान कितना होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ऐसे ही कम से कम बता रहा हूँ आपके किताब में जितना पीएच मान दिया होगा उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यानी कि HCl का पीएच मान कितना होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, पानी का पीएच मान कितना होता है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम मैं बता दूँ 2 नंबर का आ सकता है, MCQ में 1 नंबर या 2 नंबर का आ सकता है, और आप में लॉन्ग आंसर में क्या आ सकता है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये कितने नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में आ सकता है। इसलिए आप पीएच के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। कम से कम बता दो पीएच के बारे में आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा, 100% बता दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा। इसलिए इसे आप लोग भूल कर भी मत छोड़िएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे कम से कम आपको मैं बता दूं 90+ का टारगेट दिया गया है, 90% प्लस का टारगेट दिया गया है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक स्कोर कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं इस चैनल पे जितना बताया जाए आपको केवल आप उतना करिएगा, उससे बाहर करने की कोशिश मत कीजिएगा, तब आपका 90% प्लस पार आएगा। ठीक, इससे बाहर मत सोचिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक, थैंक यू।